हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस क्यूट स्माइली के साथ। आई होप आप लोग भी ऐसे मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ में स्वस्थ रहिए। और क्या पता लास्ट वीडियो का एंड होते होते आपकी जो मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे वो थोड़ी कम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ एक हॉरर स्टोरी। लास्ट टाइम में मैंने एक हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, उस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। प्लीज़ इस पर भी वैसे ही प्यार दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर आपको मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। तो आज की जो कहानी है वो है दिल्ली की। पुरानी दिल्ली तो आप लोगों को पता होगा, पुराना नाम आ जाता है तो पुराने घर, पुरानी गलियाँ, पुराने घर, तो सारी चीज़ें पुरानी पुरानी तो वो पुरानी होंगी। उतनी ही आप कह सकते हो कि मतलब पुराना होगा तो बहुत खंडहर टाइप का ही दिखेगा। आपको पता है पुरानी दिल्ली दिन में तो बहुत चहल पहल रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है। बट रात होते ही पुरानी दिल्ली की सड़कों पे बहुत ऐसे अंधेरा सा, खामोशी सा, ये सारी चीज़ें छा जाती हैं। तो वहीं पे जो एक घर था, रात में पुरानी दिल्ली की गली में जैसे ही रात होती थी तो वहाँ पे एक हवेली नुमा घर था। वहाँ पे जाने से ना सब डरते थे कि भाई उसमें सबको लगता था कि कुछ है। और उस गली को, इवन जहाँ पे वो घर था ना, उस गली को भूतिया हवेली बोलते थे। घर को भूतिया हवेली बोलते थे, बट उस गली को भूतिया गली के नाम से फेमस था। दिन में तो सब अच्छा था, बट रात होते ही ना सब वहाँ से बिल्कुल हट जाते थे। कोई उस गली के स्टार्टिंग में भी नहीं जाता था जहाँ से वो गली स्टार्ट होती थी। ये था मेरी कहानी का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। तो एक लड़का होता है जो रिपोर्टर होता है। तो उसको बहुत ऐसे होते हैं ना, बच्चे क्या, जो भी ये नए नए रिपोर्टर्स या फिर नया नया जो भी आप करते हो तो बहुत जोश रहता है कि चलो ये न्यूज़ निकालते हैं, वो न्यूज़ निकालते हैं। तो उसको ऐसा था कि इस जो भी हवेली है ना, इसका तो मुझे काम तमाम करना है, ये सारी चीज़ें झूठ है। एक्चुअली उस लड़के को ये लगता था कि ये सारी चीज़ें झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो किसी ने वहाँ कोई जाके वहाँ उस हवेली में रहता होगा और डराता होगा, उसको ऐसा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो और उसके दो दोस्त, उस लड़के का नाम था, हम उस लड़के का नाम कुछ भी आप मान लो, अमर अमर रख लेते हैं। अमर और उसके दो दोस्त, उस लोगों ने प्लान बनाया कि हम आज रात में उस हवेली पे जाएंगे और उसका जो भी है पर्दाफाश करेंगे। तो भाई वो लोग प्लान बनाते हैं, अपना कैमरा वैमरा सेट करते हैं और फिर वो आज रात में हवेली में जाने वाले रहते हैं। तो जैसे ही वे हवेली के अंदर जाते हैं, उन्हें अंदर से ठंडा सा झोंका महसूस होता है। आप लोग भी कहीं जाते होंगे, वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होती होंगी तो आपको ऐसा कुछ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि अजीब सा लगता है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको अजीब सी वाइब्स आती है। तो वैसे ही उन लोग को फील हुआ कि एकदम से जैसे वो अंदर गए और दरवाज़ा खुला, उनको एकदम से ठंडी हवा लगी और उनके रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। तो मतलब उनको ऐसा फील हुआ। फिर वहाँ पे ना कुछ अजीब सी स्मेल, लाइक हमारे पूर्वज भी बोलते हैं कि बहुत अच्छी स्मेल आए तो उसको टोकना नहीं चाहिए, कि अच्छी खुशबू आए। तो उनको बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। तो भाई वो अंदर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और वो ये सब खुशबू भी आ रही थी। फिर वो क्या करते हैं, फिर उन्होंने नीचे देखा, फिर वो ऊपर वाले कमरे में गए। नीचे तो ऐसे था, सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ था और एक सीढ़ियाँ जा रही थी जिससे उन्हें ऊपर जाना था। ऊपर एक कमरा था। तो वो नीचे देखते हैं, फिर उन सीढ़ियों से वो ऊपर जाते हैं। भाई रिपोर्टर थे, उनके अंदर था कि भाई यहाँ पे क्या है, इसका खुलासा करना है। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। वहाँ पे एक कमरा था, वो कमरे में जाते हैं और जैसे वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, उनको वहाँ पे क्या दिखता है, वहाँ उस कमरे में बस एक झूला था। और जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा वो खोलते हैं, वो झूला अपने आप हिलने लगता है, मतलब हिलता है। और भाई उसके जो दो दोस्त थे वो तो बहुत डर जाते हैं। अमर तो नहीं डरता है, बट दोस्त तो थे, वो कहते हैं यार चल यहाँ से चल, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। वो दोनों जाने के लिए बोलते। वो अमर बोलता है अरे तुम लोग तो बहुत फट्टू हो यार, कुछ नहीं होता है, ये कोई डरा रहा होगा हम लोगों का भाई सब। फिर फट्टू के नाम से तो जानते ही है,
कि कोई भी कहेगा अरे मैं फट्टू कैसे हो सकता हूँ, कोई ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं फट्टू हूँ। तो भाई चलते हैं कि ठीक है। वो तीनों कमरे में घुसते हैं। जैसे ही वो तीनों कमरे में घुसते हैं, उनके चेहरे पे एक चमक आती है। चमक आती है तो देखते हैं कि चमक आने के बाद ऐसा उनको लगता है कि झूले से कोई परछाई उठ के उनकी तरफ बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे। और वैसे ही ऐसा लगता है कि कोई परछाई उनके पीछे बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे। और फिर क्या होता है, जैसे उनको ये लगता है वो डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं। और भागने की कोशिश जैसे ही करते हैं, दरवाज़ा हो जाता है बंद। अब भैया तीनों की हवा टाइट, बिल्कुल सब कांप रहे हैं एकदम से। और एक सबके चेहरे एकदम से लाल और आंखें बड़ी बड़ी कि ये क्या हो रहा है, मतलब सब बहुत डर गए थे। और जो साया आ रहा था झूले से चलता हुआ, वो चीखते हुए उन तीनों को बोलता है कि तुमने मुझे सताया है, जगाया है, तुम लोगों ने मुझे जगाया है, जाओ इससे पहले कि मेरी दहलीज तुम्हारी आखिरी मंजिल बन जाए। साया उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ही मुझे जगाया है, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो कहीं ये जो तुम आज करने आए हो खुलासा ना, ये तुम्हारा आज आखिरी मंजिल ना बन जाए, अब इससे आगे तुम कुछ कर ही ना पाओ। ये सुनते ही भाई अर्जुन किसी तरह दरवाजे को धक्का देकर खोलता है। तीनों ने कैसे भी दरवाज़ा खोला और तीनों जान बचाकर भागे। तीनों कैसे ही जान बचाकर भागे। जब जब वो बाहर पहुंच गए, कैसे भी वो बाहर तो निकल आए। जब बाहर पहुंचे तो एक्चुअली वो कैमरा लेके गए थे। कैमरे को जैसे ही उन्होंने ऑन किया तो उसमें कुछ नहीं था, बस एक चीख थी नॉर्मल भागो, उसके अलावा उस कैमरे में कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ था। फिर इस स्टोरी से अमर ने कहा अब चाहे मैं रिपोर्टिंग रहे ना रहे, लेकिन आज के बाद अगर कोई घर ऐसे बंद पड़ा है, अगर कोई कुछ बोलता है कि ये ऐसा है, हॉन्टेड है, मैं तो नहीं जाऊंगा एक्सप्लोर करने। और उसने यही बोला किसी को जाना भी नहीं चाहिए। अगर और मेरे हिसाब से भी आप लोगों के लिए यही सलाह रहेगी कि अगर कोई घर बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है तो आप वहाँ पे मत जाओ, नहीं तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। तो अमर को चीज़ें समझ में आई, फिर उसको घर पे उसकी डांट भी पड़ी। तो आप लोग भी इस कहानी को सुन के ये सीख लीजिए कि कोई भी घर पड़ा हुआ है और किसी फ्रेंड ने आपको फट्टू बोल दिया तो आपको वहाँ पे जाके उसको एक्सप्लोर करना नहीं स्टार्ट कर देना है। हो सकता है वहाँ पे सच में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हों या फिर हुई हों पहले, कोई नहीं जानता है। तो प्लीज़ ऐसी जगहों पे ना जाएं, सेफ़ रहें और किसी की बातों में नहीं आए। इसी के साथ आज का वीडियो होता है ख़त्म। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, हॉरर स्टोरी के साथ। बाय।